आखिर कब मिलेगा मोहम्मद जैद को इंसाफ, ठीक तरीके से इंसाफ जैसे इस देश के हर नागरिक को मिलता है। आरोपी अगर मुसलमान है तो इनकाउंटर होगा, उसके पूरे परिवार पर निशाना साधा जाएगा, उसकी कौम को गालियां दी जाएंगी। और अगर पीड़ित मुसलमान है तो उसको इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मोहम्मद जैद के साथ भी आज ऐसा ही हो रहा है। उनके आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन इंसाफ वैसे नहीं हो रहा है जैसे इस देश के हर नागरिक के साथ होना चाहिए। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, गुंडागर्दी का आलम देखिए आप, कैसे एक मुसलमान को बेखौफी से मार दिया जाता है, उसका शोर तक आपको कहीं सुनाई नहीं देता। गोदी मीडिया चैनल कोई ऐसी हेडलाइंस नहीं चलाता कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों की हत्या, सरेआम गुंडागर्दी, ये जिहाद वो जिहाद। मुसलमानों के मामले में तो दिखा देते हैं, लेकिन जब मुसलमान इस तरीके से बेरहमी से मारा जाता है तो किसी गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं होती दिखाने की। हर दूसरे दिन एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, गोदी मीडिया मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ इस तरीके के मामले आए दिन सामने आते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का मामला ही आप देख लीजिए। यहाँ पर जैद जो अपने दो दोस्तों नदीम और इब्राहिम के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था, तभी एक गाड़ी से उसकी बाइक टच हो जाती है, जिसके बाद उन्होंने माफी तक मांगी। लेकिन कार के अंदर बैठा राहुल उतरा और उसने बाइक चलाने वाले जैद को कई थप्पड़ मारे और जबरदस्ती जैद को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ऑफिस मनीष प्रॉपर्टीज ले गया और उसके दोस्तों से कहा कि ऑफिस में आना और इसे अपने दोस्त को लेकर चले जाना। दोस्त बाइक लेकर जैद के पास पहुंचे तो ऑफिस में वो जैद जो है बेसुध हालत में पड़ा हुआ था और जब दोस्त जैद को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि जैद के दोस्तों का आरोप है कि जब राहुल जैद को मार रहा था उस वक्त पास में दो पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन उनकी नजर ही नहीं पड़ी इस पूरे मामले पर। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि जैद के साथ हो क्या रहा है। शायद अगर देख लिया होता तो जैद बच जाता, लेकिन राहुल इतना बेखौफ कि पुलिस के सामने पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके से जैद को मारता रहा। अब दोस्तों, मोहम्मद जैद की पीट पीट कर हत्या करने का जो आरोपी है राहुल मावी, वो सुरक्षित रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग कह रहे हैं कि क्या इनका एनकाउंटर हो गया, क्या इनके घर पर बुलडोजर चलेगा। यहीं अगर कोई मुसलमान अपराधी होता तो उसका तुरंत एनकाउंटर हो जाता। क्या इनके साथ में भी ऐसा ही इंसाफ होगा। मुस्तकीम आलम लिखते हैं कि राहुल और कसाना का एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया, इसीलिए कि ये हिंदू हैं। सलीम वास्ती को केवल घायल करने पर दो सगे भाइयों का एनकाउंटर कर दिया गया था, इसलिए तो अपने कार्यालय में ले जाकर जैद की निर्मम हत्या की, फिर भी दोषियों को खरोंच तक नहीं। ये दोगली नीति दोगले लोग ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये है देश की स्थिति। कुछ समय पहले सलीम वास्तिक का मामला तो आपने देखा ही था। एक्स मुस्लिम सलीम किस तरीके की घटिया बातें सोशल मीडिया पर करता है, किस तरीके के बयान देता है। अभी हाल ही में एक बहुत पुराने किडनैपिंग और हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी हुआ। उसको सिर्फ घायल किया गया था, उस पर सिर्फ हमला हुआ था, तो क्या हुआ, दो सगे भाइयों का तुरंत एनकाउंटर कर दिया गया। और ऐसे मामले हर दिन सामने आते हैं। अभी हाल ही में देहरादून में आपने देखा था, वहां पर एक किसी दूसरे समुदाय के शख्स की हत्या कर दी गई थी। हत्यारा मुसलमान था, तो उनको एनकाउंटर की मांग तो हो ही रही थी, उनके फांसी देने की मांग तो हो ही रही थी, लेकिन किस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे थे। इतनी घटिया, इतनी अभद्र बातें कही गई थी, ये तक कहा गया था कि पूरी मुस्लिम कौम को खत्म कर देंगे अगर इनका एनकाउंटर नहीं किया गया तो। ये तक कह दिया था कि नवजात बच्चों को गर्भ से निकाल करके उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरीके की बातें कही जा रही थी, इस तरीके की निचले स्तर की इंसानियत खत्म कर देने वाली बातें कही जा रही थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की इस शख्स पर जो ये देहरादून में इस तरीके के जहरीले बयान दे रहा था। तो हत्यारा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अगर मुसलमान हत्यारा है और आप उसके लिए इस तरीके की इंसाफ की मांग करते हैं, तो राहुल जैसे लोग और कसाना जैसे लोग, इनके ऊपर भी तो सेम एक्शन होना चाहिए, इन पर भी तो उसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, इनका भी तो एनकाउंटर होना चाहिए, इनके घरों पर भी तो बुलडोजर चलना चाहिए। आखिर क्यों नहीं चल रहा। हालांकि वही दूसरी तरफ अब एआईएमआईएम गाजियाबाद जिला अध्यक्ष मेहताब अली और जिले की पूरी टीम ने एसीपी लोनी इंद्रपुरी से मुलाकात करके जैद के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतक जैद के परिवार को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी मांग की है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, गाजियाबाद जनपद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय जैद की मौत की खबर अत्यंत दुखद और विचलित करने वाली है। कार से बाइक टकराने के मामूली विवाद के बाद हुई ये घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
परिजनों के अनुसार जैद के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उसे कार में डालकर एक कार्यालय ले जाया गया, जहां उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। जब उसके दोस्त वहां पहुंचे तो जैद बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ा मिला। आरोपियों ने दोनों दोस्तों को धमकाते हुए कहा कि इसे ले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। इसके बाद दोनों दोस्त जैद को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आखिर कब तक मामूली विवादों में युवाओं की जान जाती रहेगी? प्रदेश में कानून का भय अपराधियों में दिखाना चाहिए, आम नागरिकों में नहीं। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष, त्वरित और पारदर्शी जांच कर सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए तथा उनके विरुद्ध हत्या सहित सभी उपयुक्त धाराओं में कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पीड़ित परिवार को न्याय, सुरक्षा और हर संभव सरकारी सहायता भी प्रदान की जाए। हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले पर ट्वीट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहम्मद जैद के परिवार को जल्द न्याय मिलेगा? क्या इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई होगी? और क्या कानून हर आरोपी के साथ बिना किसी भेदभाव के एक जैसा व्यवहार करता हुआ दिखाई देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।